सीबीआई ने दिल्ली में एक सब इंस्पेक्टर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। मामला गैर इरादतन हत्या जैसे गंभीर केस से जुड़ा है। आरोप है कि एसआई ने आरोपी से 5 लाख रुपए की मांग की थी, जो बाद में 3 लाख रुपए में तय हो गया। साफ शब्दों में कहा गया कि 3 लाख रुपए दो और फिर ना वकील, ना दलील, ना कोर्ट और ना कचहरी। जिन लोगों की नसों में भ्रष्टाचार घुस चुका है, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जी रहा है और कौन मर रहा है। उन्हें बस अपनी जेबें भरने से मतलब है। दिल्ली में मात्र 1 लाख रुपए में एक मर्डरर से समझौता कर लिया जाता है। दिल्ली पुलिस के अंदर बढ़ते भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले ने एक बार फिर सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला बाहरी जिले के पश्चिम विहार वेस्ट थाने का है, जहां 3 अप्रैल 2026 की रात सीबीआई ने छापा मारकर एक सब इंस्पेक्टर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सीबीआई के मुताबिक ये पूरा मामला 26 मार्च 2026 को हुए एक झगड़े से जुड़ा है, जिसमें गैर इरादतन हत्या के प्रयास का केस दर्ज था। आरोप है कि मामले में कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए आरोपी को राहत देने के बदले में सब इंस्पेक्टर ने पीड़ित पक्ष से पहले 5 लाख रुपए की मांग की। बाद में सौदेबाजी के बाद यह रकम 3 लाख रुपए में तय हुई। डील के तहत पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपए कैश दिए जाने थे। पीड़ित पक्ष ने इस पूरे मामले की शिकायत सीबीआई से कर दी। इसके बाद सीबीआई ने कई दिनों तक बातचीत की निगरानी और परख सबूत जुटाने के बाद 3 अप्रैल की रात पश्चिम विहार वेस्ट थाने में जाल बिछाया। जैसे ही आरोपी सब इंस्पेक्टर ने 1 लाख रुपए की पहली किस्त ली, सीबीआई की टीम ने उसे मौके पर दबोच लिया। इस कार्रवाई के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने भी अपने स्तर पर कदम उठाते हुए उस आरोपित सब इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही उसे बर्खास्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हालांकि इस मामले में थाने के एसएचओ के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है या नहीं, इस पर पुलिस अधिकारी फिलहाल पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। बीते 20 दिनों के अंदर दिल्ली के बाहरी इलाके में ये दूसरी सीबीआई की रेड है। इससे पहले सुल्तानपुरी थाने में 2 पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। वो सट्टा चलवा रहे थे। उस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित एसएचओ को भी लाइन हाजिर किया गया था। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से ये साफ है कि दिल्ली पुलिस के कुछ हिस्सों में भ्रष्टाचार गहराई तक फैला हुआ है। सीबीआई के आंकड़ों के अनुसार साल 2026 में ही अब तक तकरीबन 20 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा जा चुका है। ये संख्या न केवल चिंताजनक है, बल्कि दर्शाती है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों के भीतर ही जब कानून तोड़ने की एक होड़ मच जाए तो कितना बुरा हाल होता है। इस तरह के मामलों में आम जनता को पुलिस पर जो भरोसा है वो कमज़ोर होता है। जब एक आम नागरिक न्याय की उम्मीद से पुलिस के पास जाता है और वहाँ रिश्वत की मांग का सामना करना पड़ता है, तो ये पूरा सिस्टम जो है वो अपनी विश्वसनीयता खो देता है। सीबीआई की लगातार कार्रवाई ये संकेत देती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई एटलीस्ट जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, लेकिन ये जो कार्रवाई है ये ऊंट के मुंह में जीरा है। सवाल ये भी है कि सिर्फ छापेमारी गिरफ्तारियों के इस समस्या का समाधान है या फिर पुलिस सिस्टम के अंदर गहरे स्तर तक सुधार की जरूरत है। फिलहाल पश्चिम विहार वेस्ट थाने का यह मामला दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक और बदनुमा दाग है जो कि सामने आ चुका है, जिसने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अभी बहुत लंबी है और जो कार्रवाई हो रही है वो बहुत सीमित है।